हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमको बात करनी है एक पाइथन कैसे प्रोग्राम के बारे में, जहां पर हमको प्रिंट कराना है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है ना। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक नम ले लिया, नंबर बराबर इंट लिया। इंट के बाद बच्चों यहाँ पर लगाऊंगा इनपुट फंक्शन। हमने आपको बार बार बताया है, आप इंट ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, इवेल्युएट ले सकते हो, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखा इंटर अ नंबर, लिखा इंटर अ नंबर। बस सिंपल से तरीके से आगे का काम क्या करना है, हमको यहाँ पर निकालना है एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है ना। बराबर क्या होगा बच्चों, नम के ऊपर हम लोग लगाएंगे एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में 0.5 लिख सकते हो आप, है ना। इतना सा काम करना है। यहाँ पर चाहें तो इसको हटा भी दें, थोड़ा सा पास ले आए तब आपको समझ में आएगा। स्क्वायर रूट हो गया। आगे है क्यूब रूट। यहाँ पर हमने लिख दिया क्यूब रूट बराबर क्या करेंगे, नम लेंगे, नम पर लगाएंगे एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में 1/3 लिख देंगे। इतना सा काम हमको करना था, बस कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ, कॉमा लगाएंगे, नम फिर कॉमा इज इक्वल टू, कॉमा लगा के लिखेंगे SQRT। बंद हुआ। बंद होने के बाद बच्चों यही हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। बार बार कौन लिखेगा, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करके यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट के बाद लिखेंगे क्यूब रूट। क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूब रूट, CUB, क्यूब रूट ऑफ नम इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे क्यूब रूट, पूरा पूरा लिख देंगे CQUBERTT। हुआ इतना। प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करके बच्चों प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे, और प्रोग्राम को रन कराने के बाद देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। अब मैंने लिखा कि एक नंबर हमने एंटर कर दिया, सपोज दैट नंबर मैंने एंटर कर दिया है 64 एंटर किया। ध्यान से देखिए, 64 का स्क्वायर रूट कितना आया, 8 आया, और क्यूब रूट कितना आ गया, 21 आया, है ना। बात इतनी समझ में आ रही। अच्छा, 21 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो गड़बड़ कहाँ हुई है, जरा ध्यान से इस बात को देखना भैया। यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेशन ले रखा है ना, इसमें सबसे पहले होगा क्या जानते हो, यहाँ पर पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर डिवाइड किया जाएगा। तो हमको इससे बचने के लिए प्रेसिडेंसी पहले यहाँ फॉलो हो रही है। इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। अब जब इसको ब्रैकेट में कर दूंगा ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तब जाकर के फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। सेव करता हूं प्रोग्राम को, सेव करके फिर से रन कराता हूं, और रन कराऊंगा तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैंने 64 लिख दिया, एंटर मारा। अब ध्यान से देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 8.0 स्क्वायर रूट आ रहा है, और क्यूब रूट कितना आ रहा है, 3.9999, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3 को लिखते हैं 0.333, इसीलिए ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू एकदम नहीं दे रहा, बहुत करीब की वैल्यू दे रहा है। ठीक, आप 1.3 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1.3 नहीं लिखना था आपको, आप एक काम ये कर सकते थे कि आप लिख देते 0.33। ठीक है ना। तो ये काम भी आप करेंगे, तब भी आपके प्रोग्राम में आपको किसी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी। प्रोग्राम को मैं फिर से रन कराता हूं, यहाँ पर फिर से आंसर लेता हूं 64, एंटर मारूंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 आ रहा है, और 3.94 समथिंग के करीब आ रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट प्रिंट करा सकते हो, आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल मेरा मानना यह है, बेटर अप्रोच क्या है कि 1/3 ही आप यहाँ पर लिखिए। क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही बन जाएगा। क्यूब रूट निकालने का तरीका ये आपके लिए हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के लिए हम लोग लिखेंगे 0.5। 0.5 नहीं लिखना है बच्चा, तो आप क्या लिखोगे, 1/2। क्या लिखेंगे आप, 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका काम इस तरीके से बन जाएगा। सेव करा के रन करा के फिर से दिखा देता हूं आपको। अभी मैंने कहा कि आपको निकालना है 81 का स्क्वायर रूट, कितना आया, 9, और क्यूब रूट कितना आया, 4.3276, है ना। बहुत लंबा आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे अंक दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर राउंड फंक्शन लगा सकते हैं। राउंड फंक्शन कितने अंकों तक काम करेगा,
जहां तक आप लगाएंगे, इसके बाद मैंने लिख दिया 2 अंकों तक आए, 3 अंकों तक आए, मैंने कहा 2 अंकों तक आए। अब केवल 2 अंकों तक राउंड फंक्शन रहेगा बस, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, राउंड फंक्शन। कितने अंकों तक काम करे, वो भी केवल 2 अंकों तक काम करे, कॉमा लगाया, 2 लिखा और बंद कर दिया। सिंपल, सेव किया, सेव करके रन कराया, और रन कराने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मैंने कह दिया कि आपको निकालना है 2 का स्क्वायर रूट या 3 का स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए 3 का स्क्वायर रूट 1.73 आ गया, क्यूब रूट आया 1.44। ठीक है ना। ये इतना सा छोटा सा प्रोग्राम रहा आपका, इसको आप समझेंगे और नोट कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।